नमस्कार, आप देख रहे हैं पब्लिक भारत वर्ष। अभी हम बिहार में मुजफ्फरपुर में हम हैं, काटी विधानसभा, काटी नगर परिषद 8 में, जहां से इस बार वार्ड परिषद के चुनाव लड़ रहे हैं और उम्मीदवार है राजकुमार शाह उर्फ भोला जी। राजकुमार शाह जी नगर परिषद 2 से 2 टर्म वार्ड परिषद रह चुके हैं। पिछली बार भी चुनाव लड़े थे 8 से, तो कुछ मत वोटों से हार हो गई थी, रनअप रहे थे। और इस बार पंचायती चुनाव लड़ रहे हैं, तो फिर से मुद्दा क्या क्या लेके आ रहे हैं ये जानेंगे। कितना 5 सालों में 8 नंबर वार्ड में विकास का काम हो पाया और आने वाले वक्त में किस किस मुद्दे पर काम होगा, भोला जी से जानेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, मुबारकबाद टाइम देने के लिए। पहला सवाल हमारा, भोला जी 2 टर्म वार्ड परिषद रहे हुए हैं कि नगर 2 नंबर वार्ड से 2 बार रह चुके हैं। 8 से चुनाव लड़े पिछली बार, तो रनअप रहे थे, मतलब कुछ वोटों से हार हो गई थी। इस बार फिर से चुनाव लड़ रहे हैं, कुछ दिनों में चुनाव होने वाला है, सारा कुछ होने वाला है सीट वगैरह का। क्या क्या मुद्दा लेके आ रहे हैं वो 8 नंबर वार्ड से? सबसे पहले तो सरकार का जो योजना है वो धरातल पर जनता के नज़दीक पहुंचता नहीं। जैसे में जल नल योजना में जो है सरकार का उद्देश्य था कि हर घर में नल के द्वारा पानी पहुंचाना, लेकिन 2 साल हो गए यहाँ जल नल योजना का कार्य किया हुआ, लेकिन किसी भी नल से आज तक एक बूंद पानी नहीं गिरा। और कार्यपालक पदाधिकारी चाहे जो भी नेतागण हैं इस चीज़ पर ध्यान नहीं देते हैं, सिर्फ अपने कार्य पर ध्यान देते हैं। दूसरा मुद्दा है सरकार का 7 निश्चय योजना, जो कि हर गांव गली में आपको रोड नाला जो है धरातल पर नहीं उतरा है। पैसा रहते हुए भी नगर पंचायत से जो है पैसा सरकार के खाते में रिटर्न जाता है, लेकिन लापरवाही कार्यालय के कहिए तो या नेतागण को आपसी लड़ाई के कारण पैसा वापस जाता है, कार्य नहीं हो पाता है। 2 मुद्दा लेके आ रहे हैं लापरवाही के लेके। यहाँ पर 8 नंबर में 5 सालों में कितना विकास का काम हुआ? विकास तो यहाँ के जनता से कुछ, हमको तो ऐसा नहीं लगता है कि विकास हुआ है। विकास होता है जो इंदिरा आवास 2016-17 का वित्तीय वर्ष का जो इंदिरा आवास का योजना है, जो आज तक फाइनली किसी भी लाभुक के खाते में पूरा क्लियर नहीं गया है। किसी का जो है लिंटर हो चुका है तो छत नहीं ढला है, किसी का छत ढल गया है तो प्लास्टर नहीं हुआ है, समय पर पैसा नहीं मिलता है। गरीब लोग जो है कर्जा कार करके उसको प्लास्टर करके किसी तरह से बकरी खस्सी बेच करके घर के कार्य को कार्य करवाते हैं, लेकिन कार्यालय के लापरवाही के कारण लाभुक के खाते में पैसा नहीं जाता है, जिसके कारण जो है जनता त्राहिमाम। एक बात जानना चाहेंगे भोला जी, नगर परिषद 8 में नल जल योजना कंप्लीट है? नल जल योजना तो पाइप सिर्फ बिछा, लेकिन कोई जनता एक बूंद पानी आज तक नहीं पिया। आप लोगों ने आवाज़ उठाने की कोशिश नहीं की? हर वक्त आवाज़ उठाएं, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं है। कार्यपालक पदाधिकारी से लेकर के कोई भी पदाधिकारी जनता के बात को सुनता ही नहीं। आवागमन का रास्ता कैसा है? आवागमन का रास्ता तो देख लीजिए, खंडर पड़ा हुआ है, बरसात में पानी हेल करके लोग जाते हैं। स्ट्रीट लाइट है? स्ट्रीट लाइट है, लेकिन स्ट्रीट लाइट तो हर पोल पर डाला गया, लेकिन सही रूप से कहीं जलता नहीं है। दिन भर कहीं है तो दिन भर बिजली जल रहा है, न उसमें स्विच है न कुछ है। अभी भी मैं देख रहा हूँ दोपहर की बिजली जल रही है। जी, ये स्थिति है। कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में चुनाव लड़ रहे हैं, और जिस तरीके से आप काम किए हैं, 2 बार रह चुके हैं और 2 टर्म आप रहे हैं 2 नंबर से वार्ड से, आपने काम किया है। कहीं ना कहीं जनता तो भरोसा करेगी आप पर, और एक बार देखी है दोबारा फिर से चुनने की कोशिश करेगी। तो कहीं ना कहीं क्या लगता है 8 नंबर वार्ड में सर्वप्रथम क्या क्या काम होना काफ़ी ज़रूरी है? सबसे पहले तो यहाँ जो वृद्धा लोग जो है, जो बुजुर्ग लोग हैं, उन लोगों का जो है वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। जो अच्छे लोग हैं जिनका उम्र नहीं है, उनका वृद्धा पेंशन उसके खाते में जाते हैं, और जो वृद्ध लोग हैं, असहाय लोग हैं, उनका वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है। बहुत ऐसे गरीब आदमी हैं जो अच्छे लोगों को राशन मिल रहा है, लेकिन गरीब राशन से वंचित रह रहे हैं। घर बना लिए हैं, लेकिन चलने के लिए रास्ता सही नहीं है। ये सारे मुद्दे पर भोला जी चुनाव जीत कर आएंगे 8 से, तो काम करेंगे? एकदम निश्चित करेंगे। हमारा मुद्दा यही होगा, भ्रष्टाचार मुक्त। 5 साल ईमानदारी से वो तो जनता बताएगा कि मैंने 2 टर्म जो है किशोरनगर वार्ड 2 में रहे हैं, न मेरा वहाँ एक जात है, न मैं वहाँ का वोटर हूँ,
लेकिन आज भी जा कर के वहाँ के जनता से पूछा जाए, अगर हमारा कार्य अच्छा नहीं हुआ होगा तो लोग हमको जनता वोट नहीं दे। ये दावा कर रहे हैं। यह दावा कर रहे हैं हम। मतलब हम मान के चलते हैं कि भोला जी चुनाव जीतेंगे तो विकास का काम होगा, और कहीं ना कहीं विकास का काम होना भी चाहिए। नल जल योजना की आपने बात की कि 2 साल पहले 3 साल पहले पाइप बिछ गया लेकिन पानी नहीं आया। ग्रामीण लोगों के और नगर क्षेत्र में और शहरी क्षेत्र में तो काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है पानी के लेके। जी, यहाँ तो पानी की सबसे बड़ी समस्या पानी की है। दूसरा, यहाँ थर्मल पावर का डैम बना, क्योंकि सबसे बड़ा समस्या है जब हवा बहता है पूर्वा पछिया तो गांव को लोगों को रहना हराम हो गया। खाने में जो है छाई पड़ता है, कपड़ा रखिए तो छाई पड़ता है, सबका स्वास्थ्य खराब हो रहा है, सबका खेती बर्बाद हो रहा है। इस पर किसी का कोई ध्यान नहीं है। मनमानी कर रहा है एनटीपीसी। न स्थानीय लोगों को कोई नौकरी दिया, न कुछ दिया। या प्रलोभन दे के दिया कि उसमें हम पानी गिराएंगे। पानी क्या गिराएगा? पानी के बदला छाई गिराता है, जिसके कारण जो है पूरा पानी दूषित हो रहा है, लोगों को बीमारी धर रहा है, फसल खराब बर्बाद हो रहा है। लेकिन कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। आवाज़ नहीं उठाने वाला। एक बात है, आपने आवाज़ खुद उठाए हैं इंदिरा आवास के लिए, 2016 का अलॉटमेंट है, 17 का, लेकिन आज तक लोगों के खाते में फुल पेमेंट नहीं जा पाया। भ्रष्टाचार भी है। भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार है। वो तो जनता के बीच में जाइए तब पता चलेगा कि कितना भ्रष्टाचार है। निश्चित भ्रष्टाचार है। आखिर एक बात बताइए, जो 16-17 का योजना है उसके खाते में पैसा नहीं जाना, जिसका काम कंप्लीट हो गया हुआ, और जिसको 19-20 का योजना है उसका भुगतान हो जाना, इससे क्या मतलब लगाते हैं कि कहीं न कहीं तो भ्रष्टाचार है, जिस कारण जो पहले वाले को पैसा नहीं मिल रहा है, बाद वाले को भुगतान हो रहा है। भ्रष्टाचार तो कहीं ना कहीं है। लास्ट सवाल, काटी नगर परिषद 8 से चुनाव लड़ रहे हैं, ग्रामीण लोगों को संदेश चुनाव के लेके? संदेश यही कि हम अच्छा कार्य करेंगे, हमको मौका दीजिए, हम जो है आप लोग के कार्य पर जो है तत्पर रहेंगे, यही कहेंगे, विकास करेंगे, विकास का काम करेंगे। काटी नगर परिषद 8 से इस बार फिर से चुनाव लड़ेंगे राजकुमार शाह उर्फ भोला जी के नाम से जाने जाते हैं। अब यहाँ की जनता को सोचना होगा, समझना होगा कि क्या हमारे लिए भोला जी सही कैंडिडेट है। तो आपका टाइम आने वाला है। एक वार्ड परिषद 8 से अच्छे कैंडिडेट, अच्छे उम्मीदवार को चुनिए जो आपके बीच में रहे, दुख सुख में साथ रहे। शायद उसमें भोला जी सबसे आगे आते हैं। अब देखते हैं आने वाले वक्त में भोला जी चुनाव जीत कर आएंगे तो कितना विकास का काम करेंगे और कितना ईमानदारी से काम करेंगे, वक्त बताएगा। कैमरामैन रतन के साथ में राजीव गुप्ता।